एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अबाउट आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। नॉन आइडियल सॉल्यूशंस क्यों नॉन आइडियल होते हैं, क्या ऐसी कंडीशन है, फिर हम बात करेंगे अबाउट डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ एंड अ नंबर ऑफ टॉपिक्स टू बी डिस्कस्ड फर्दर। तो पहले इसी को डिस्कस कर लेते हैं। अब आइडियल सॉल्यूशंस वो होते हैं जो राउल्ट्स लॉ को ओबे करते हैं ओवर द एंटायर रेंज ऑफ कंसंट्रेशन। आप सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन कितनी भी कम ले लो या कितनी भी ज्यादा ले लो, तो अगर कोई सॉल्यूशन राउल्ट लॉ हर एक कंडीशन में फॉलो करता है, वी कॉल इट एन आइडियल सॉल्यूशन। और अगर कहीं भी कोई गड़बड़ आ जाती है, वो पूरी रेंज में फॉलो नहीं कर पाता, सच सॉल्यूशंस आर कॉल्ड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। अब इनकी कुछ कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, तो उनको डिस्कस कर लेते हैं। तो फर्स्ट वी हैव AA एंड BB इंटरेक्शंस आर सिमिलर टू AB इंटरेक्शंस। अब आप ध्यान रखिएगा, पूरे चैप्टर में जहां भी एक की बात होगी, एक रिप्रेजेंट करता है सॉल्वेंट को और B रिप्रेजेंट करता है सॉल्यूट को। तो आइडियल सॉल्यूशंस के केस में सॉल्वेंट सॉल्वेंट में जो इंटरेक्शन है, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, या फिर जो सॉल्यूट सॉल्यूट इंटरेक्शन है, दैट इज सिमिलर टू सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट इंटरेक्शन। होता क्या है, पहले सॉल्वेंट अलग है, सॉल्यूट अलग है, यहाँ कुछ फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है, यहाँ भी कुछ फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है। अब हमने दोनों को मिक्स कर दिया सॉल्यूशन बनाने के लिए, तो नए फोर्सेस स्टार्ट हो जाएंगे जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट आपस में मिक्स हो जाएंगे। तो आइडियल सॉल्यूशंस के केस में जो पहले इंटरेक्शंस थे, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन थे, दे आर क्वाइट सिमिलर टू द न्यू इंटरेक्शंस। उसके बाद एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग इज इक्वल टू 0, यानी कि जब हम सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिक्स करते हैं तो वहां पर क्या होता है, ना तो कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब होती है और ना ही एनर्जी रिलीज होती है, तो एंथैल्पी चेंज बिल्कुल 0 होता है। सिमिलरली डेल्टा V ऑफ मिक्सिंग इज इक्वल टू 0, तो वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आता। अगर हम 1 लीटर और 2 लीटर को मिक्स करें तो जो रिजल्ट मिलेगा दैट विल एग्जैक्टली विद 3 लीटर्स, ना उससे थोड़ा सा भी कम, ना उससे थोड़ा सा भी ज्यादा, तो एग्जैक्ट वैल्यू आपको मिलेगी, कुछ भी चेंज यहाँ पर नहीं आएगा। प्लस हमने अभी बोला कि आइडियल सॉल्यूशन राउल्ट्स लॉ को फॉलो करते हैं। अब राउल्ट्स लॉ होता है P इज इक्वल टू P0 इंटू काई। सॉल्वेंट हो या सॉल्यूट हो, दोनों इस कंडीशन को फॉलो करते हैं, तो दोनों में राउल्ट्स लॉ एप्लीकेबल है। अब अगर एग्जांपल्स की बात करें तो एग्जांपल्स लर्न करने में प्रॉब्लम आती है, तो आप ध्यान रखना जहां भी सिमिलर नेम्स आपको दिखेंगे, लाइक एनहेक्सेन, एनहेप्टेन, सब कुछ सेम है, यहाँ हेक्स और यहाँ हेप्टेन। इथाइल ब्रोमाइड एंड इथाइल आयोडाइड, इथाइल इज कॉमन, सिर्फ हेलोजन वाला पार्ट अलग है। क्लोरोबेंजीन एंड ब्रोमोबेंजीन, अगेन बेंजीन दोनों में कॉमन है, सिर्फ हेलोजन को हमने चेंज कर दिया। बेंजीन एंड टोल्यूइन, ये सिंपल बेंजीन है, ये बेंजीन विद CH3 है, तो स्लाइट डिफरेंसेस हैं इनके बीच में। ऐसे मिक्सचर्स, ऐसे जो सॉल्यूशंस होते हैं, दे आर कंसिडर्ड टू बी आइडियल सॉल्यूशंस। ऑन द अदर हैंड, रियलिटी में जितने भी सॉल्यूशंस होते हैं, एक्चुअली दे आर नॉन आइडियल। ठीक है, वो राउल्ट्स लॉ को फॉलो तो करते हैं अंडर सर्टेन कंडीशंस, बट हर एक कंसेंट्रेशन की हम बात करें तो कहीं ना कहीं उसमें प्रॉब्लम आ जाती है। तो यहाँ क्या होता है, AA एंड BB इंटरेक्शंस आर नॉट सिमिलर टू AB इंटरेक्शंस। तो सॉल्वेंट सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स में जो इंटरेक्शन है, या सॉल्यूट सॉल्यूट में जो इंटरेक्शन है, उनको मिक्स करने के बाद जब सॉल्यूशन बनता है, सॉल्वेंट और सॉल्यूट में इंटरेक्शन होता है, वो सेम नहीं होता, या तो पहले से कम होगा या पहले से ज्यादा होगा। देन डेल्टा V ऑफ मिक्सिंग इज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि जब हम सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिक्स करेंगे 1 + 2 लीटर्स, तो एग्जैक्ट आपको 3 नहीं मिलेगा, 3 से स्लाइटली कम हो जाएगा या थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा, तो यहाँ पे ये चेंजेस आ जाते हैं। देन एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग इज आल्सो नॉट इक्वल टू 0, सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिक्स करने के बाद या तो थोड़ी सी एनर्जी वहां एब्जॉर्ब हो रही होगी या थोड़ी सी एनर्जी वहां पे रिलीज हो जाएगी, तो V से एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग इज नॉट इक्वल टू 0। अब क्योंकि नॉन आइडियल सॉल्यूशंस राउल्ट्स लॉ को बिल्कुल 100% तो फॉलो नहीं करते, देयरफॉर P इज नॉट इक्वल टू P0 इंटू काई। वो कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, बट P इज नॉट इक्वल टू P0 इंटू काई, तो ना तो सॉल्वेंट के लिए एप्लीकेबल है, ना ही सॉल्यूट के लिए एप्लीकेबल है, दोनों में ही नॉट इक्वल आ जाएगा। एग्जाम्पल्स की बात करें तो कई सारे एग्जाम्पल्स है, अल्कोहल प्लस वाटर है, एसिड प्लस वाटर है, CCl4 प्लस CHCl3, तो ये अलग अलग आपको दिख रहे होंगे ना, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। ऐसे अलग अलग वाले जो आपको दिखते हैं, ये क्या होते हैं, नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। सो लेट अस नाउ डिस्कस अबाउट नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। नॉन आइडियल सॉल्यूशन दो टाइप्स के होते हैं, द वंस शोइंग पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ, और दूसरे वो जो शो करते हैं नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। पॉजिटिव डेविएशन के केस में क्या होता है, AA एंड BB इंटरेक्शंस आर ग्रेटर देन AB इंटरेक्शंस। पॉइंट को समझना जरूरी है। तो AA जो है, इसको हम सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन मानते हैं, सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो इंटरेक्शन है। BB इंटरेक्शन का मतलब हो गया सॉल्यूट और सॉल्यूट के बीच में जो इंटरेक्शन है, जो अट्रैक्शन है, ठीक है। तो AA और BB के बीच में जो इंटरेक्शंस है अलग अलग, दे आर ग्रेटर देन AB इंटरेक्शंस।
यानी कि जब हम सॉल्यूट को सॉल्वेंट में मिक्स कर देते हैं सॉल्यूशन बनाने के लिए, अब सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में जाके जो इंटरेक्शन होगा या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, एबी इंटरेक्शन, वो कम होगा और ये जो इंडिविजुअल वाला था दिस विल बी ग्रेटर। अब क्योंकि ये पॉजिटिव है तो इसको लर्न करना काफी इजी है। सारी चीजें आएंगी ग्रेटर देन जीरो, चाहे वो एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग हो या फिर डेल्टा वी हो, दैट विल बी ग्रेटर देन जीरो। सिमिलरली जैसे हम राउल्स लॉ की बात करते हैं तो जो आइडियल सॉल्यूशंस होते हैं वहां पर तो P इक्वल टू पी नॉट इंटू काई होता है, लेकिन क्योंकि ये नॉन आइडियल सॉल्यूशंस हैं इक्वल तो नहीं हो सकता। और जब हम स्पेशली बात कर रहे हैं पॉजिटिव डेविएशन की तो P इज फाउंड टू बी ग्रेटर देन पी नॉट इंटू काई। उसके बाद दे फॉर्म मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। ये एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्लस एक डिफरेंट टॉपिक है जिसको भी हम बाद में डिटेल में करेंगे, बट दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसे अगर हम जब बात करते हैं नेगेटिव डेविएशन की तो यहाँ पर क्या है, ए एंड बी इंटरेक्शंस आर लेस देन ए बी इंटरेक्शंस, यानी कि सॉल्वेंट सॉल्वेंट अलग जब है उसके इंटरेक्शन या सॉल्यूट जब अलग है उसके बीच का इंटरेक्शन दैट इज फाउंड टू बी लेसर देन ए बी इंटरेक्शन। यानी कि जब सॉल्यूट जाके सॉल्वेंट के साथ इंटरेक्ट करेगा दोनों के बीच में अट्रैक्शन होगा, दैट इज फाउंड टू बी ग्रेटर। तो इंडिविजुअल वाले जो है वो कम होते हैं, ऐसी बाकी से सारी चीजें भी जो वो आपको कम ही मिलेंगी। एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग इज लेस देन जीरो, डेल्टा बी ऑफ मिक्सिंग इज अगेन लेस देन जीरो, प्रेशर भी जो आता है दैट इज फाउंड टू बी लेसर देन पी नॉट इंटू काई। उसके बाद ये जो नेगेटिव डेविएशन वाले सॉल्यूशंस हैं दे फॉर्म मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। तो एक बहुत मेजर डिफरेंस है, पॉजिटिव वाले फॉर्म करते हैं मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स, वेयरएज जो नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं दे फॉर्म मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। अब हम ग्राफ्स को डिस्कस कर लेते हैं फॉर नेगेटिव एंड पॉजिटिव डेविएशन। तो ग्राफ की अगर हम बात करें, ये जो ग्राफ यहाँ पर ड्रॉ कर रखे हैं दिस इज फॉर आइडियल सॉल्यूशंस। तो पहले इसको समझ लेते हैं क्योंकि ये अगर समझ में आ गया तो इट विल बी वेरी इजी टू अंडरस्टैंड द ग्राफ्स फॉर पॉजिटिव एंड नेगेटिव डेविएशंस। तो यहाँ पर हमने क्या किया, ऑन एक्स एक्सिस वी हैव टेकन मोल फ्रैक्शन एंड ऑन द अदर साइड वी हैव वेपर प्रेशर। क्योंकि हम लोग बात कर रहे हैं राउल्स लॉ की, आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशंस जो होते हैं दे आर रिलेटेड टू राउल्स लॉ। राउल्स लॉ क्या कहता है, P इज इक्वल टू पी नॉट इंटू काई। तो इसी लॉ को यूज करते हुए हमने ग्राफ प्लॉट किया है बिटवीन वेपर प्रेशर एंड मोल फ्रैक्शन। ठीक है, दिस इज फॉर आइडियल सॉल्यूशन। अभी हम ऐसा मान लेते हैं कि हमारे पास सिर्फ ए वाला कंपोनेंट है। देखिए ए और बी दो अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं, दोनों को बाद में हम मिक्स करते हैं टू मेक अ सॉल्यूशन। तो अभी ऐसा मान लेते हैं हमारे पास सिर्फ एक कंपोनेंट है ए वाला, तो जितना भी मोल फ्रैक्शन है वो उसी की वजह से है, काई बी विल बी इक्वल टू जीरो। बी को हमने एज्यूम किया ही नहीं है, तो सेपरेट है हमारे पास ए वाला कंपोनेंट। तो यहाँ पे जितना भी प्रेशर होगा दैट प्रेशर विल बी ड्यू टू ए ओनली, क्योंकि सिर्फ ए है तो प्रेशर ए की ही वजह से होगा। इसे हम लोग लिखेंगे पी नॉट ए। तो आपको पता है कि पी नॉट, जहाँ नॉट लग जाता है, नॉट का मतलब क्या होता है, प्रेशर ऑफ द प्योर कॉम्पोनेंट। तो अभी हम मान रहे हैं कि ये प्योर है क्योंकि हमारे पास दूसरा कुछ और है ही नहीं। तो टोटल जितना भी प्रेशर है वो ए की वजह से है, देयरफॉर इट विल बी रिटन एज पी नॉट ए। अब अगर दूसरी साइड की बात करें तो हमने क्या माना है कि अब ए हमारे पास नहीं है, हमारे पास सिर्फ क्या है, बी, यानी कि हमारे पास सिर्फ सोल्यूट है। अभी हमने उसको कहीं मिक्स नहीं किया। तो जब हमारे पास सिर्फ सोल्यूट है तो जितना भी प्रेशर होगा वो सोल्यूट की ही वजह से होगा, देयरफॉर सोल्यूट के प्रेशर को हमने रिप्रेजेंट कर दिया है पी नॉट बी से। अब एक चीज और हमने यहाँ कंसिडर किया, हमने ऐसा मान लिया है कि बी इज मोर वोलेटाइल देन ए। जरूरी नहीं है हर बार ऐसा हो। अगर ए और बी की वोलेटिलिटी सेम है तो आप इनको सेम हाइट पे शो करेंगे। अभी हमने बी को ज्यादा वोलेटाइल माना, यानी कि बी का प्रेशर ज्यादा होगा तो वो ज्यादा शो कर दिया। ऐसे अगर आप ए को ज्यादा वोलेटाइल कंसिडर कर लेते तो ये और ऊपर आ जाता है इन कंपैरिजन टू बी। तो जो ज्यादा वोलेटाइल होता है ऑब्वियसली उसका प्रेशर ज्यादा होगा तो वो थोड़ा ज्यादा हाइट पे जाएगा। तो यहाँ सिर्फ ए था, टोटल प्रेशर ए की वजह से हो गया पी नॉट ए। यहाँ सिर्फ बी है तो टोटल प्रेशर जो है वो पी नॉट बी है, विच इज ड्यू टू बी ओनली। अब क्या है, अगर हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो यहाँ पे काई ए इक्वल टू 1 है, और जैसे जैसे हम राइट की तरफ जा रहे हैं काई ए कितना हो गया 0, यानी कि मोल फ्रैक्शन जो ए का है वो धीरे धीरे डिक्रीज हो रहा है, 1 से कितना हो जाएगा 0। तो जब मोल फ्रैक्शन डिक्रीज होगा तो ये जो प्रेशर है वेपर प्रेशर ये भी डिक्रीज होगा, बिकॉज बोथ ऑफ दीज आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। तो अगर मोल फ्रैक्शन डिक्रीज हो रहा है प्रेशर ने भी डिक्रीज होना है। तो ये हमने प्लॉट किया, देखिए मोल फ्रैक्शन 1 से 0 की तरफ जा रहा है तो जो पी नॉट ए है वो भी धीरे धीरे कम हो रहा है, और जैसे ही ए का मोल फ्रैक्शन 0 होगा वैसे ही ए का प्रेशर भी कितना हो गया 0। सिमिलरली अगर हम राइट टू लेफ्ट मूव करते हैं, अभी हमारे पास बी है तो टोटल प्रेशर बी की ही वजह से है, पर जब यहाँ राइट से लेफ्ट की तरफ आ रहे हैं तो बी 1 से कितना आ गया 0, बी धीरे धीरे कम हो रहा है।
अब बी का मोल फ्रैक्शन कम होगा तो बी का प्रेशर भी कम होगा। तो देखिए बी का प्रेशर धीरे 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 कम होने लगा। जैसे ही बी का मोल फ्रैक्शन 0 हुआ वैसे ही बी का प्रेशर भी कितना हो गया 0। तो ये जो लाइन है ये रिप्रेजेंट करती है पी ए, जो कि होता है पी नॉट ए इंटू काई ए। सिमिलरली ये वाली जो लाइन है ये रिप्रेजेंट करती है पी बी विच इज इक्वल टू पी नॉट बी इंटू काई बी अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ। और दोनों के पीक्स को जब हमने मैच कर दिया, ज्वाइन कर दिया, तो ये हमको मिल जाता है पी टोटल विच इज इक्वल टू पी ए प्लस पी। तो ये जो ग्राफ है दिस इज फॉर आइडियल सोल्यूशन। लेकिन अभी हम किसकी बात कर रहे हैं? वी आर टॉकिंग अबाउट द सोल्यूशंस शोइंग पॉजिटिव डेविएशन। और अभी हमने पढ़ा था पॉजिटिव डेविएशन के केस में जो प्रेशर होता है, प्रेशर इज जनरली ग्रेटर देन पी नॉट इंटू काई। तो क्योंकि प्रेशर ज्यादा है तो ये तो आइडियल उसके सॉल्यूशंस के लिए होता है। लेकिन पॉजिटिव वालों के केस में क्या होगा? जो प्रेशर ऑफ ए है वो नॉर्मल से थोड़ा सा ज्यादा होगा। सिमिलरली जो प्रेशर ऑफ बी है वो आइडियल वालों से थोड़ा सा ज्यादा होगा। और ऐसे जब हम टोटल प्रेशर कैलकुलेट करेंगे, ये तो आइडियल की कंडीशन, आइडियल में ऐसा होना चाहिए, बट क्योंकि हमारा सोल्यूशन नॉन आइडियल है तो वहाँ पे भी प्रेशर जो है दैट विल बी स्लाइटली ग्रेटर देन पी टोटल। ठीक है, पी ए प्लस पी बी से थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा। सिमिलरली अगर हम नेगेटिव डेविएशन वाले सॉल्यूशंस की बात करते हैं तो अगेन सेम ग्राफ हमने प्लॉट किया जो यहाँ पे अभी डिस्कस किया था। तो ये जो लाइन है ये फिर से पी ए को रिप्रेजेंट करती है विच इज पी नॉट ए इंटू काई ए। ये जो लाइन है ये रिप्रेजेंट करती है पी बी को विच इज इक्वल टू पी नॉट बी इंटू काई बी। और ये हो गया पी टोटल विच इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी। तो ये तो है आइडियल सोल्यूशन के लिए। बट अब जब हम ड्रॉ करेंगे फॉर द सोल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशन, नेगेटिव के केस में प्रेशर इज लेस देन पी नॉट इंटू काई। तो नॉर्मल कंडीशन से प्रेशर यहाँ पे कम होता है, नेगेटिव डेविएशन है तो कम के केस में ये जो प्रेशर है थोड़ा सा कम है, प्रेशर ऑफ बी थोड़ा सा कम है। सिमिलरली जो पी टोटल है दैट विल बी स्लाइटली लेस देन द एक्सपेक्टेड वन। तो आइडियल के लिए ये जो ब्लैक लाइन से है ऐसा ग्राफ हम लोग ड्रॉ करते हैं, लेकिन पॉजिटिव डेविएशन के लिए नॉर्मल स्ट्रेट लाइन से थोड़ा ऊपर और नेगेटिव डेविएशन के लिए नॉर्मल स्ट्रेट लाइन से थोड़ा सा नीचे। अब कुछ एग्जांपल्स भी डिस्कस कर लेते हैं। अब सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है प्लस जो कंफ्यूजन क्रिएट करता है वो यही है, यानी कि एग्जांपल्स रिलेटेड टू सॉल्यूशंस शोइंग पॉजिटिव एंड नेगेटिव डेविएशन। जनरली जो बोर्ड्स में क्वेश्चन बनता है वो यहीं से बनता है। कोई भी एक एग्जाम्पल वो आपको दे देते हैं और पूछते हैं कि बताइए ये पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा या फिर नेगेटिव डेविएशन। अब एग्जाम्पल्स तो देखिए बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक है, और इतने सारे एग्जाम्पल्स को लर्न करना इज नॉट एन ईजी टास्क, तो कहीं ना कहीं कंफ्यूजन हो जाता है। टू अवॉइड दैट कंफ्यूजन हमारे पास ट्रिक है जो हर जगह तो नहीं बट येस इन मैक्सिमम केसेस ये ट्रिक आपकी अप्लाई हो जाएगी। तो इससे आपका काम काफ़ी हद तक ईजी हो जाएगा। लाइक 90% एग्जाम्पल्स आप इसी से कवर कर पाएंगे। कुछ 2-4 एग्जाम्पल्स आपके बचेंगे विच यू विल बी रिक्वायर्ड टू लर्न। तो यहाँ पर अगर हम बात करें पॉजिटिव डेविएशन की तो ट्रिक क्या कहती है कि जहाँ भी किसी भी मिक्सचर में आपको एल्कोहल दिखे या CCl4 दिखे, कार्बन टेट्राक्लोराइड या फिर CS2 कार्बन डाइसल्फाइड, ये देखते ही आप समझ जाइए कि वो जो सोल्यूशन है दैट इज गोइंग टू शो पॉजिटिव डेविएशन। एग्जाम्पल्स को चेक करते हैं। तो पहले केस में आपने देखा CS2 है, सेकंड केस में आपको ये दिख गया एल्कोहल, इथेनॉल इज देयर, थर्ड केस में आ गया CCl4, नेक्स्ट केस में अगेन एल्कोहल वाला ग्रुप आ गया, नेक्स्ट में अगेन वी हैव CCl4, ये आ गया CS2, लास्ट में फिर से आ गया CCl4। तो अगर इतना सा आपको याद है आप बस जस्ट चेक करेंगे कि इनमें से कोई भी ग्रुप प्रेजेंट है, द मिक्सचर इज गोइंग टू शो पॉजिटिव डेविएशन। ऐसे ही जब हम नेगेटिव डेविएशन की बात करते हैं तो उसकी ट्रिक क्या है, एसिड, क्लोरोफॉर्म या फिर पायरीन, इनमें से कुछ भी आपको नजर आए तो बिना सोचे समझे आपको लिख देना है कि जो सोल्यूशन है दैट विल बी शोइंग नेगेटिव डेविएशन। तो हैव अ लुक एट सम ऑफ द एग्जांपल्स। तो इन द फर्स्ट केस वी हैव दिस एसिटिक एसिड, एसिड है नेगेटिव डेविएशन। यहाँ पे आ गया क्लोरोफॉर्म CHCl, फिर क्लोरोफॉर्म मतलब नेगेटिव, क्लोरोफॉर्म मतलब नेगेटिव, एसिड अगेन नेगेटिव, एसिड इज अगेन नेगेटिव, लास्ट में फिर से आ गया क्लोरोफॉर्म, तो दिस विल ऑल्सो शो नेगेटिव डेविएशन। तो ट्रिक्स को लर्न करना नहीं भूलेगा, इससे आपका काम काफी ज्यादा ईजी हो जाएगा। फाइनली अब हम बात करते हैं एजियोट्रॉप्स की। तो नॉन आइडियल सॉल्यूशंस में एक पर्टिकुलर केस आता है, काइंड ऑफ सॉल्यूशन नोन एज एजियोट्रॉप्स। बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग टॉपिक है, उसको उतना ही आज हम इजी बनाते हैं। एक स्टोरी से समझते हैं। सपोज देयर आर 2 फ्रेंड्स, 2 लोग हैं, नए नए मिले, दोनों में दोस्ती हुई। इनिशियली क्या होता है, दोस्ती बहुत ही वीक होती है। कुछ टाइम के बाद जब वो साथ रहेंगे तो उनकी बॉन्डिंग थोड़ी सी स्ट्रांग हो जाएगी और कुछ सालों में बॉन्डिंग और भी स्ट्रांग हो जाएगी।
मान लीजिए आप अपना ही केस लीजिए, कोई स्टूडेंट है नर्सरी से लेके क्लास 12 तक वो साथ में पढ़ते आ रहे हैं, तो नर्सरी में क्या होता है, बॉन्डिंग बहुत वीक है, बट जैसे 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 आप साथ में ग्रो कर रहे हैं, साथ में पढ़ रहे हैं, तो हो सकता है 12 तक आते आते आप दोनों के बीच की जो बॉन्डिंग है बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग हो गई। वो बॉन्डिंग इतनी स्ट्रांग है कि आप दोनों को अलग कर पाना अ काइंड ऑफ इम्पॉसिबल है, ठीक है। बहुत मेहनत चाहिए आप दोनों को अलग करने के लिए, बिकॉज यू पीपल ट्रस्ट ईच अदर सो वेल। वो जो दो दोस्त हैं दोनों में इतनी ज़्यादा स्ट्रांग बॉन्डिंग है कि कुछ भी आप कर लो, यू कैन नॉट कीप देम अवे। तो ऐसे ही मान लेते हैं हमारे पास हमने क्या किया, एक कंटेनर है जिसमें दो कंपोनेंट्स को मिक्स कर दिया, ए एंड बी। फॉर एग्जाम्पल ए का मानते हैं बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है, जो बी है उसका बॉइलिंग पॉइंट है 60 डिग्री सेल्सियस। दो लिक्विड्स को हमने मिक्स कर दिया, अब हम इन दोनों को अलग करना चाहते हैं। तो नॉर्मली लिक्विड सॉल्यूशंस को जब अलग करना होता है उसके कंपोनेंट्स को, वी अप्लाई डिस्टिलेशन। बॉइलिंग पॉइंट में अच्छा खासा डिफरेंस अगर होगा तो हम सिंपल डिस्टिलेशन अप्लाई करते हैं, और अगर डिफरेंस कम है तो वी फर्दर गो फॉर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो अभी मान लीजिए इन दोनों को हम अलग करना चाहते हैं, दो दोस्त हैं, हम इनको अलग करना चाहते हैं, हमने क्या किया, डिस्टिलेशन या फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन लगा दिया। हम इस मिक्सचर को हीट करेंगे तो टेम्परेचर धीरे धीरे राइज करना स्टार्ट होगा, रूम टेम्परेचर से बढ़ते बढ़ते पहले वो जाएगा 60 डिग्रीज तक। अब 60 डिग्री क्या है, बी का बॉइलिंग पॉइंट है, बी बॉयल होगा, वेपर्स में कन्वर्ट होगा, इवेपोरेट होके अलग हो गया। उसके बाद फर्दर टेम्परेचर राइज करेगा, 60 के बाद वो 100 पे जाके रुकेगा, 100 इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए। अब ए बॉयल होगा, वेपर्स में कन्वर्ट होगा, वो इवेपोरेट होके अलग हो जाएगा, हमने दोनों को अलग कर लिया, ठीक है। नॉर्मली तो ऐसा होता है, बट क्या होगा, देखिए हमने ए और बी की अच्छी खासी क्वांटिटी दोनों को मिक्स की, दोनों को हम सिंपल डिस्टिलेशन या फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से अलग कर रहे हैं, कुछ पार्ट तो दोनों का अलग हो जाएगा, लास्ट में थोड़ा सा ए और बी हमारे पास बच गया, ऐसा मान लेते हैं, ठीक है। अब ये ए और बी आपस में इतने अच्छे से मिक्स हो गए, लाइक पहले इनकी जो फ्रेंडशिप थी वो थोड़ी सी वीक थी, तो दे वर बीइंग सेपरेटेड, बट कुछ टाइम के बाद इन दोनों के बीच की जो दोस्ती है, तो जो बॉन्डिंग है वो इतनी स्ट्रांग हो गई कि दे आर कम्प्लीटली मिक्सड इनटू ईच अदर। इनको अगर आप सेपरेट करना चाहें, आप वही मेथड अप्लाई कर रहे हैं जो पहले आपने अप्लाई किया था फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन वाला, बट ये दोनों इतनी अच्छी बॉन्डिंग बना चुके हैं कि दे वोंट बी सेपरेटेड। अब क्या होगा, जो बी है वो 60 पे बॉयल नहीं होगा, जो ए है वो 100 पे बॉयल नहीं होगा, कुछ एक अलग टेम्परेचर होगा, वो इन दोनों का इंटरमीडिएट भी हो सकता है, इनसे कम भी हो सकता है और इनसे ज़्यादा भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन कि कौन से कॉम्पोनेंट्स को हमने मिक्स किया। तो ऐसे रफली मान लेते हैं कि जो अब टेम्परेचर है वो 80 डिग्री सेल्सियस है, तो ठीक है, आप इसको कंटिन्यूसली हीट कर रहे हैं, ए और बी को, 60 पे नहीं जाएगा, 100 पे नहीं जाएगा, बट जैसे टेम्परेचर 80 डिग्री पहुँचेगा, ये दोनों एक साथ वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, दोनों क्योंकि मिक्स हो चुके हैं एक दूसरे में, बॉन्डिंग बहुत स्ट्रॉन्ग हो चुकी है। तो 80 डिग्रीज पे 60 पे बी वाला जा ही नहीं पाएगा, बिकॉज ए ने उसको अच्छे से होल्ड करके रखा हुआ है। वैसे तो ये इसका बॉइलिंग पॉइंट था, बट क्योंकि बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग है दोनों के बीच में, तो वो 60 पे नहीं जा पाएगा। अब जैसे टेम्परेचर 80 आया, 80 पे दोनों एक साथ इवेपोरेट हो जाएंगे, दोनों उड़ के चलेंगे, तो नीचे रहेंगे तो भी एक साथ रहेंगे, और उड़ के इवेपोरेट होके जाएंगे तो भी दोनों एक साथ जाएंगे, बिकॉज सच्चे मित्र हैं दोनों, ट्रू फ्रेंड्स। तो ऐसे ही मिक्सचर्स को हम लोग बोलते हैं एजियोट्रॉप्स। सो दे आर कांस्टेंट बॉइलिंग सॉल्यूशंस या लिक्विड्स या मिक्सचर्स। कांस्टेंट बॉइलिंग क्यों है, क्योंकि अब इन दोनों का अलग अलग कोई बॉइलिंग पॉइंट नहीं है, दोनों की बॉन्डिंग बहुत अच्छी हो चुकी है, तो दोनों का एक कॉमन बॉइलिंग पॉइंट निकल के आता है, देयरफॉर दे आर कांस्टेंट बॉइलिंग सॉल्यूशंस। दे कैनॉट बी सेपरेटेड बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो ये डिस्टिलेशन का बेस्ट टाइप माना जाता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। इवन इसको अप्लाई करने के बाद भी हम इन दो कंपोनेंट्स को अलग नहीं कर पाएंगे, द बॉन्डिंग इज स्ट्रॉन्ग इनफ। सेम कॉम्पोजिशन इन लिक्विड एंड वेपर फेज, अब वो लिक्विड फॉर्म में रहें या वो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के बाद वेपर फेज में पहुंच जाएं, इन दोनों कंडीशंस में उनका जो कॉम्पोजिशन है वो चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो बस एजियोट्रॉप्स का मतलब ट्रू फ्रेंड्स, इतना आपको याद रखना है, रिमेंबर फॉर इट। अब अगर टाइप्स की बात करते हैं तो एजियोट्रॉप्स हमारे पास दो टाइप्स के होते हैं, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स एंड मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। हम डिस्कस कर चुके हैं सॉल्यूशंस शोइंग पॉजिटिव एंड नेगेटिव डेविएशन, तो इतना ही आपको याद रखना है, जो सॉल्यूशंस पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं फ्रॉम राउल्ट्स लॉ, दे फॉर्म मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स, और जो शो करते हैं पॉजिटिव डेविएशन, दे ऑलवेज फॉर्म मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। सॉरी यहाँ पर आएगा नेगेटिव डेविएशन, तो जो नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं दे फॉर्म मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। थोड़ा सा ऑपोजिट है, पॉजिटिव वाला मिनिमम बॉइलिंग और नेगेटिव वाला मैक्सिमम बॉइलिंग, ठीक है। अब इसको समझते हैं ऐसा क्यों होता है। हमारे पास एक कंटेनर है जहाँ पे हमने सॉल्यूशन ले रखा है, दोनों कंपोनेंट्स इसी के ही अंदर हैं। हम किसकी बात कर रहे हैं, सॉल्यूशंस शोइंग पॉजिटिव डेविएशन। पॉजिटिव डेविएशन के केस में हमने पढ़ा था P इज ग्रेटर देन P0 इनटू काई,
तो यानी कि इसका जो मिक्सचर का जो ये वेपर में जब ये कन्वर्ट होगा, इसका जो वेपर प्रेशर है वो नॉर्मल से ज़्यादा होगा। अब इसका खुद का प्रेशर काफ़ी हाई है, वेपर प्रेशर इज मोर, काफ़ी ज़्यादा है वेपर प्रेशर। अब इसको जब हम बॉयल कर रहे हैं तो क्या होगा, वेपर प्रेशर मान लीजिए ये आता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो कोई भी लिक्विड कब बॉयल करता है, व्हेन इट्स प्रेशर बिकम्स इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब इसका खुद का प्रेशर काफ़ी ज़्यादा है, प्रेशर इज ग्रेटर, तो हम थोड़ा सा इसको हीट कर देंगे, इसका प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाएगा, इट विल स्टार्ट बॉइलिंग। तो देयरफॉर इट इज मिनिमम बॉइलिंग आइसोट्रोप्स। इसका खुद का प्रेशर ज़्यादा है, पॉजिटिव वाला है, थोड़ा सा बॉयल करने से ही क्या हो गया, बॉयल हो जाएगा, तो ये मिनिमम बॉइलिंग हो गया। ऑन दी अदर हैंड दूसरा सोल्यूशन हमारे पास है जो कि नेगेटिव डेविएशन शो कर रहा है। नेगेटिव में जो प्रेशर है दैट इज लेस देन P0 इंटू काई। इस मिक्सचर का खुद का प्रेशर बहुत ही कम है, मान लेते हैं ये इसका खुद का प्रेशर है और ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर है जहाँ तक इसको ले जाना है बॉईल करने के लिए। अब गैप आप देख सकते हैं ज़्यादा, खुद का प्रेशर इसका कम है, तो कम प्रेशर को काफ़ी ज़्यादा हीट करना पड़ेगा तभी तो उसका प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल होगा। अब ज़्यादा हीट करेंगे तो ये क्या हो गया, मैक्सिमम बॉइलिंग आइसोट्रोप। Therefore you have to remember कि नेगेटिव वाले जो होते हैं दे आर मैक्सिमम बॉइलिंग, खुद का प्रेशर कम है तो ज़्यादा हीट करना पड़ेगा, मैक्सिमम बॉइलिंग। और जो पॉजिटिव वाले हैं खुद का प्रेशर पहले से ज़्यादा, थोड़ा सा हीट करके एटमॉस्फेयर के बराबर हो जाएंगे, therefore they are minimum boiling azeotrope।